तो बड़े भाव पावहि सत्संगा बिन प्रयास हो ये भवभंगा। तो ये पांचों कुतिया राम की तो करती भजन में भंग, इनको टुकड़ा डाल के तो पाँच करे सत्संग। तो कभी आया संसार में, तो कभी आया संसार में, तो तू इतना तो कर ले, कर सालब की बंदगी, तो भोगे को कछु दे। तो ये लगी लगी सब कोई कहे तो लागी न एक रती, लागी वो ही जानिए जो रह जाए भाल टकी। लगी लगी सब कोई कहे लगी न जाने कोई, आठ पहर लागी रहे तो लगी कहावे सोई। सब कोई कहे तो लागी बुरी बनाए, तो लागी वो ही जानिए जो आर पार हो जाए। लगी की चोट भारी है, लगी की चोट भारी है, कटारी से करारी है। लगी की चोट भारी है, कटारी से करारी है। लगी की चोट भारी है, कटारी से करारी है। से करारी है, कटारी से करारी
दिन ही पल में बादशाह आई। बलक बुखारे का राजा, जिसके यहाँ पर 16,000 रानियां थी। दासी वहां पर रोजाना सेज भी जाती थी फूलों की, लेकिन एक दिन गलती से जब वो राजा की सेज पे सो गई तो राजा ने उसको कोड़े मारे, और जब कोड़े मारे तो हंसने लगी। तो सुल्तान को देखकर बड़ी हैरानी हो गई कि इसको कोड़े लग रहे हैं, हंस रही है। तो उसने हंसने का कारण पूछा कि तू हंसी क्यों? तो उस बागी ने बताया, दासी ने बताया कि महाराज मैं थोड़ी देर के लिए सो गई, 10 मिनट के लिए, तो मुझे इतने कोड़े लगे, लेकिन आप इतने दिन से सेज के ऊपर सो रहे हो तो फिर आपका क्या हाल होगा? और इसी बढ़ती ही बात को सुनकर के सुल्तान ने उसी समय जब कहा, लगी सुल्तान के जाई छोड़ दीनी जिन बादशाही, छोड़ी वो सेवा सहज हो रही, हजारों लाख थी परी, सबको छोड़ करके जंगल में चले गए। ये होते लगी की चोट, लगी की चोट भारी है कटारी से करारी है, लगी की चोट भारी है कटारी से करारी है। लगी बाजिंद के जाई दिया घर माल लुटवाई। बाजिंद भी एक राजा ही था, और जब उसको लगी तो अपना सारा माल खजाना लुटवा दिया। लेकिन लगी कहां से? मरा एक ऊंट को देखा, जगत में जीवना धोखा। जब एक ऊंट को मरा हुआ देखा तो वहां पर उसने पूछा कि इसको क्या हो गया? तो महाराज तो मर गया। तो जब बाजिंद ने कहा कि महाराज को ऊंट को देखा, जगत में जीवना धोखा, इस संसार के अंदर जीना है जो वास्तव में धोखा है, इसलिए वो चले गए छोड़ करके राजपाट।
और फरीद जब आया तो फरीद से अब जा कुएं में पड़, और फरीद कुएं के अंदर लटक गया। और जब शरीर बहुत कमजोर हो गया तो गुरुजी ने सोच लिया कि भाई अब तो दर्श देने ही पड़ेंगे। जब काफी कमजोर हो गया शरीर, उस समय आपके गुरुजी मिले और गुरुजी ने मिल करके उनको दर्श दिया। तो ये होती है लगी की बात। अनल हक का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं खुदा हूँ, मैं राम हूँ। तो मंसूर से कहा कोई तो अनल हक मत कह, लेकिन मंसूर ने अपनी बात बराबर रखी कि नहीं मैं अनल हक तो कहूँगा। और जब ये बात कही जब अनल हक वाणी खड़ी सुनी नहीं जानी, फांसी को नहीं देखा उसने, तो तब भी कहा कि अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ। लगी मंसूर के जाई करी ऐसी जगत माई, कही जब अनल हक वाणी खड़ी सुनी नहीं जानी। लगी की चोट भारी है कटारी से भी करारी है।